बताइए एफएनओ का सुपरस्टार। यहाँ पे मुझे टाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है। टाटा कम्युनिकेशन का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। सिंस फ्राइडे इट इज इन अ वेरी बुलिश मोमेंटम। तो मुझे यहाँ पे लगता है 1750 से 1800 के टारगेट्स आपको इसी सीरीज में आते हुए डेफिनेटली मिलेंगे। तो 1700 का जो कॉल ऑप्शन है टाटा कम्युनिकेशन का, रफली 28 रुपीज में आप इसको बाय कीजिए। 16 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए एंड टारगेट्स ऑफ 49 to 55 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन पसंद आ रहा है। 1700 का कॉल लिया जा सकता है। रिकैप कर दूंगा आगे। आज का वायदा बाजार का पिक जो है एफएनओ सुपरस्टार, उसके लिए पालविया साहब के पास चला गया। पालविया साहब, क्या पिक किया सर? तो आशीष जी, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में आज लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप बने और जिस तरीके से स्टॉक में एक्टिविटी देखने को मिली, स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस बन के स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। स्टॉक में अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें करीब आना चाहिए 2545 2555 की तरफ। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 2478 के आसपास। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन में एक मौका तेजी का। ये है एफएनओ सुपरस्टार वाला ट्रेड। 2509 पर स्टॉक खड़ा है। राजेश सातपुते जी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो है मुथूट फाइनेंस पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इट्स अ फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट इसने करीबन करीबन कह सकते हैं कि 6 दिन पहले दिया था और उसके बाद ये करेक्ट हुआ, लेकिन इसने अपने नेकलाइन सपोर्ट जो है उसको रिस्पेक्ट किया। तो ओवरऑल माय पॉइंट है, इसका पैटर्न बहुत बढ़िया है और इसलिए मैंने इसे पिक किया है। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ मुथूट फाइनेंस इज अ बाय। इसका जो टारगेट है हर्षदा जी वो है 1355 से लेके 1360। 1355 से 1360 के लक्ष्य के लिए मुथूट फाइनेंस। चलिए दिखाइए शरद अवस्थी साहब को। अवस्थी साहब, मिड कैप आज का प्रेफर्ड पिक, मिड कैप फंडा कौन सा? हाँ जी, आज का हमारा मिड कैप फंडा है दीपक फर्टिलाइजर। कंपनी फर्टिलाइजर स्पेशलिटी केमिकल्स की जानी मानी कंपनी है देश में और एक बहुत बड़ा कैपेक्स इन्होंने अमोनिया में किया है और एक टैन में भी एक बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं। तो दोनों मिला के लगभग 6,500 करोड़ का कैपेक्स है। 4,500 करोड़ का कैपेक्स कंप्लीट हो गया है लास्ट क्वार्टर में। अब ग्रेजुअली उसको नंबर्स में आपको इफेक्ट दिखना चाहिए। तो हमें लगता है आने वाले समय में नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं कंपनी के इस कैपेक्स के बाद। और स्टॉक में ज्यादातर जो करेक्शन आना था, अब नॉर्मल रिटर्न्स वगैरह जो मार्जिन्स वगैरह ये अर्न कर रहे थे वो अब नॉर्मलाइज हो गए हैं। और पिछले क्वार्टर में कुछ फर्टिलाइजर सब्सिडी में चेंजेस आए थे जिसकी वजह से भी कंपनी को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस क्वार्टर से वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा और जैसे जैसे ये कैपेक्स प्ले आउट करता है हमें लगता है ग्रेजुअली इनके लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 65-70 रुपए के आसपास की ईपीएस रिपोर्ट करेगी। तो 70 की ईपीएस पे मुझे लगता है 15-16 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 850 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर एक काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। परफेक्ट। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं। चार का